हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चैप्टर आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके कीवर्ड्स भी आप रिवाइज कर चुके हैं। तो आज हम लोग एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अगर रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं तो यहां पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। कंबशन, जब भी कंबशन होगा हमेशा वो केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब भी कैंडल बर्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यहां पर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। दैट मींस जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है दैट वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, इट इज अ फिजिकल चेंज। वैक्स मेल्ट हो गई, उसको आप वापस से सॉलिडिफाई करके वापस से वैक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो अगर आप देखो बच्चों, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से हो रहा है, जो एयर प्रेजेंट है उसके मूवमेंट की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो रहा है, राइट। तो वहां पर तो कोई चेंज होगा नहीं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ये एक इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर दो आंसर सही हो सकते हैं। तो कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, जब भी आप वेजिटेबल को कुक करते हैं उनके प्रोटीन के नेचर में चेंजेस आते हैं, तो कुकिंग ऑफ वेजिटेबल भी एक आंसर हो सकता है। कटिंग ऑफ फ्रूट्स, इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पर केमिकल चेंज होते हैं, जैसे कि अगर आप एप्पल को कट करके रख दीजिए तो थोड़ी देर बाद वो ब्राउन हो जाता है, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज, तो ये फिजिकल है, ये फिजिकल है। कुछ फ्रूट्स में ये केमिकल चेंज होगा, लेकिन जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज अ केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि जब आप वेजिटेबल्स को कुक करते हैं वहां पर प्रोटीन का चेंज होगा जिसको कि आप रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं और टेस्ट में भी ह्यूज डिफरेंस आता है। दैट्स व्हाई कुकिंग ऑफ वेजिटेबल इज अ केमिकल चेंज। कटिंग ऑफ फ्रूट केमिकल चेंज इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि कुछ फ्रूट्स में तो ये केमिकल चेंज है जो कि आपको दिखता है, जैसे मान लीजिए एप्पल का एग्जांपल दिया। बाकी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें अगर आप कट करके रख देंगे तो कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, इसलिए कुकिंग ऑफ वेजिटेबल वुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट, एनी केमिकल चेंज में इन्वॉल्व, तो जैसे आपको पता ही है कि कोई भी केमिकल चेंज होगा उसमें कलर का चेंज हो सकता है, टेम्परेचर का चेंज हो सकता है, गैस का भी चेंज हो सकता है। दैट मींस इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, आइदर ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। दैट मींस इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। या तो कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, गैस हो सकता है, या इनमें से कोई भी चेंज हो सकता है, या इवन ये सारे के सारे भी किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। तो अगर मिल्क को हम लोग कर्ड में चेंज करें तो क्या होता है, देखिए। तो सबसे पहली चीज, इट्स स्टेट चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। इट्स कलर चेंजेस, कलर तो लगभग वही रहता है। इट्स टेस्ट चेंजेस, हाँ टेस्ट चेंज होता है। द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, ये भी बात बिल्कुल सही। तो जरा ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से सही हैं। तो ऑप्शन कौन से सही है देखिए, इट चेंजेस इट्स कलर, तो अगर दही ताजी ताजी है तो वो भी व्हाइट ही होगी, लेकिन प्रोलॉन्ग टाइम के बाद वो येलो होती, तो अभी इसको थोड़ी देर छोड़ देते। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, बिकॉज 1 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है और 4 भी करेक्ट है, राइट। तो 1, 3 एंड 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अ मैन पेंटेड हिज मेन गेट मेड अप ऑफ आयरन टू। तो हम लोग जो घर पर आयरन के जो आर्टिकल्स उनको पेंट क्यों करते हैं, प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सन, मेक इट ब्यूटीफुल, मेक इट डस्ट फ्री। तो क्या ऑप्शन है, एक तो पहला तो दिख ही रहा है, रस्टिंग से बचाना। ऑब्वियसली उसको थोड़ा ब्यूटीफुल भी कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग कलर में हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें कौन से ऑप्शन सही है, आप खुद देखिए। फर्स्ट तो एकदम ठीक है, फर्स्ट तो एकदम ठीक है। तो
तो ऑप्शन में आइदर ए होगा या डी होगा, है ना, ए या डी। तो देखो प्रोटेक्ट फ्रॉम सन, सन से बचा, तो आयरन को तो कोई नुकसान होगा नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा। मेक इट ब्यूटीफुल, हाँ ये हो सकता है, तो 1 और 3 ये हो सकता है, राइट। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, iron pillar near Qutub Minar in Delhi is famous for the following fact. Which of these facts are responsible for its long stability? तो जो कुतुब मीनार है उसमें जो स्टेबिलिटी है, उसमें अभी तक इतना ज्यादा स्टेबल क्यों है? सिंपल बात, फेमस 7 मीटर्स का है इसलिए तो नहीं है, 6000 kg का ये भी नहीं है, बिल्ट इट वाज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर्स अगो, ये भी नहीं है। यहाँ पर जो सबसे खास बात है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात पूछी गई है, क्योंकि इसमें रस्ट नहीं लगा, इट हैड नॉट रस्टेड आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन होता है क्या है बच्चों? आपको याद ही होगा कि गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग, राइट। तो गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं ना आयरन के ऊपर, तो इसका तो आंसर एकदम सिंपल है, जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट, Paheli's mother made a concentrated sugar syrup by dissolving sugar in hot water. Dissolving sugar in hot water. On cooling, crystals of sugar got separated. तो क्या होगा? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जो एक्सेसिव शुगर है, जो पहले डिसॉल्व थी इन हॉट वाटर, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। तो ये चेंज कौन सा हुआ? दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो मान लीजिए हमारे पास हॉट वाटर सोल्यूशन है, सोल्यूशन ठंडा हुआ तो ये धीरे धीरे शुगर नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, आप इसको वापस से हीट करेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा? रीडिजॉल्व हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप चाशनी में देखते हैं, कभी भी आप जलेबी लेने जाइए तो सुबह सुबह वो जो चाशनी होती है उसको खूब गर्म करता है, रीजन बीइंग ताकि जो शुगर नीचे प्रेसिपिटेटेड है वो वापस से सस्पेंड हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज अ फिजिकल चेंज एंड इट कैन बी रिवर्स। तो जो शुगर नीचे बैठ गई है, अगर आप हीट करते हैं वापस से सोल्यूशन को, तो वो वापस से रीसस्पेंड या रीडिसॉल्व हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect? Which of the following statement is incorrect for a chemical reaction? Incorrect. तो heat may be given out but never be absorbed. तो ये बात तो सही नहीं है, कभी कभी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। साउंड में भी प्रोड्यूस्ड, ये बात तो सही है। कलर में चेंज, ये भी बात सही है। गैस में भी इन्वॉल्व, ये भी सही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, मतलब इट नेवर बी एब्जॉर्ब, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों ने एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ाई है जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब होती है, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सब तो करेक्ट है, क्योंकि यहां पर हीट कैन नेवर बी एब्जॉर्ब लिखा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, 2 drops of dilute sulfuric acid, 2 drops of dilute sulfuric acid are added to 1 gram of copper sulfate. तो dilute sulfuric acid क्या होता है? H2SO4, राइट। ये हो गया तुम्हारा sulfuric acid, राइट। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4, ये हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट। ओके, एंड देन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर इज एडेड टू डिसॉल्व इट। तो इन मिक्सचर में पहले तो इनको मिक्स किया गया, फिर हॉट वाटर डाल दिया गया, ठीक है। इसको कहा गया स्टेप 1, ठीक है। हॉट वाटर मतलब हॉट वाटर में CuSO4 डिसॉल्व हो चुका होगा पूरे क्रिस्टल, तो हॉट वाटर ये ब्लू कलर का हो गया होगा। ऑन कूलिंग ब्यूटिफुल क्रिस्टल्स गॉट प्रेसिपिटेटेड, इसको स्टेप 2 कहा गया है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या है? स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या है ना? तो अगर हम देखते हैं स्टेप 1 और स्टेप 2, क्योंकि यहां पर भी आप हॉट वाटर डालोगे तो H2SO4 ही रहेगा। अगर ये एक्सचेंज हो भी जाता तब भी कोई केमिकल कंपोजिशन में तो डिफरेंस आ नहीं रहा है, दोनों वही रहेंगे। और सेकंड स्टेप में प्रेसिपिटेशन हो रहा है, मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। तो बोथ आर फिजिकल चेंज होंगे इसका आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं। सो सबसे पहले स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो देखते हैं। व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये ट्रू है। रीजन बीइंग कि जब भी कैंडल बर्न होती है उसमें दो चीजें होती है, कुछ कैंडल तो मेल्ट होती है और कुछ कैंडल क्या होती है, बर्न होती है। तो जो मेल्टिंग ऑफ कैंडल है दैट इज अ फिजिकल चेंज, और जो बर्निंग ऑफ कैंडल है दैट वुड बी अ केमिकल चेंज, राइट। तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर दोनों ही चीजें एक साथ हो रही हैं, फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, anaerobic bacteria digest animal waste and produces biogas. Anaerobic bacteria digests animal waste and produces biogas. ये भी ट्रू है। जो एनारोबिक बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो जो भी एनिमल एक्सक्रीटा है उसको बायोगैस में कन्वर्ट करता है, जो कंज्यूम करता जाता है और अल्टीमेटली जो एनिमल वेस्ट है उसी को मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वो बायोगैस का भी फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज दो दे आर पेंटेड। शिप्स सफर लॉट ऑफ डैमेज दो दे आर पेंटेड, ये बात बिल्कुल सही है। रीजन बीइंग कि जो शिप्स हैं भाई इनमें पेंटिंग हो भी रही है लेकिन वहां पर मॉइस्चर और सॉल्ट इतना ज्यादा होता है कि उनका डैमेज होता रहता है। इसीलिए जो शिप्स है उनकी पेंटिंग हमेशा रिगरसली होती रहती है। आप टाइम टू टाइम उनकी जो इंस्पेक्शन होता है वो होता रहता है, क्योंकि वहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है सी में बहुत ज्यादा है, प्लस जो मॉइस्चर है क्योंकि सी में ही शिप को रहना है और वहां पर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है तो रस्टिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए उनका डैमेज होता रहता है। तो इसीलिए वहां पर पेंटिंग जो है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, ताकि आप पेंटिंग को जो है वो बचा सकें, राइट। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट ही है। नेक्स्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज नॉट अ फिजिकल चेंज, ये गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इट इज अ फिजिकल चेंज। अगर आप स्ट्रेच करते हैं, सॉरी ये फॉल्स होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज नॉट अ फिजिकल चेंज, तो ये एक फिजिकल चेंज है, तो ये यहां पर फॉल्स होना चाहिए, राइट। ये मैंने इसको, ये फॉल्स, दिस शुड बी फॉल्स स्टेटमेंट। रीजन बीइंग अगर आप स्ट्रेच करते हैं और जैसे ही आप रबर बैंड को छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो इस वजह से जो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड है इट इज अ फिजिकल चेंज, राइट, इट इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ फिजिकल चेंज। तो ये जो नॉट लिखा हुआ ये गड़बड़ था, इसीलिए स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट, melting of wax is a change where solid changes to liquid state. Give one more such change you would observe in your surrounding. तो कोई भी आप एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं जहां पर मेल्टिंग इन्वॉल्व हो रही है, मेल्टिंग। कोई एग्जांपल अगर आपको याद आ रहा हो तो आप एग्जांपल दे सकते हैं बटर का, आप एग्जांपल दे सकते हैं घी का। जो घी है या जो बटर है जब आप उसको तवे पर डालते हैं तो क्या होता है, वो मेल्ट होता है ना, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, फिजिकल चेंज। तो सिमिलर एग्जांपल ही पूछा गया मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ऐसे ही आप दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट, आप फिर से बाहर निकाल लीजिए वो मेल्ट हो जाएगी, तो वो भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, वो भी एग्जांपल हो जाएगा फिजिकल चेंज का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज शोन बाय टीयरिंग ऑफ पेपर। तो अगर आप पेपर को टीयर करते हैं, पेपर को अगर आप टीयर करते हैं तो ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। और स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कभी भी अगर इस तरीके का चेंज आपको पता करना है आप अपने आप से एक ही सवाल पूछिए, क्या कि चेंज से पहले क्या मटेरियल था और चेंज के बाद क्या मटेरियल है। अगर दोनों सेम मटेरियल है तो ये फिजिकल चेंज, दोनों के मटेरियल में डिफरेंस आ रहा तो ये केमिकल चेंज, राइट। तो यहां पर क्योंकि जो पेपर है वो दोनों ही केस में सेम है, मतलब टीयरिंग से पहले और टीयरिंग के बाद दोनों ही केस में पेपर है, दैट मींस ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये एग्जांपल हो जाएगा फिजिकल चेंज का। नेक्स्ट,
मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। तो जब भी मैच द कॉलम आता है, हमने आपको हमेशा सजेस्ट किया है सबसे आसान से शुरू कीजिए, राइट, सबसे आसान से शुरू कीजिए। ओके, तो जरा सबसे आसान देखिए, सॉरिंग ऑफ मिल्क, सॉरिंग ऑफ मिल्क, तो ये किसका चेंज है? ये क्या क्या है? दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? केमिकल चेंज। दिस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ओके, डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? गैल्वेनाइजेशन, राइट, गैल्वेनाइजेशन। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं, Fe2O3.XH2O। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? फिजिकल चेंज। तो बच क्या गया? जो लार्ज क्रिस्टल्स है, लार्ज क्रिस्टल्स, ये क्या हो जाएगा? शुगर कैंडी, जिसको कि आप मिश्री भी बोलते हैं। तो बच्चों, जब भी इस तरीके का मैच द कॉलम आता है, आपको सबसे सिंपल से शुरू करना है। सबसे सिंपल से करते जाएंगे तो जो टफ वाले हैं वो बच जाएंगे, उसमें आप आसानी से मैच कर पाएंगे। नेक्स्ट, fill in the blanks in the following statement using the words given in the box। तो ये बॉक्स है, इसमें ये वर्ड्स गिवन है, इसमें इन्हीं वर्ड्स में से यूज करके आपको ये fill in the blanks करने हैं। तो मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन, तो कभी भी अगर आप शुगर को चाहे सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये कौन सा चेंज हो जाएगा? दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, राइट। तो जब भी फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो फिजिकल चेंज क्या हो जाता है? फिजिकल चेंज हमेशा क्या होगा? रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज हमेशा क्या होता है? रिवर्सिबल। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन चेंजेस इट्स साइज, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन चेंजेस इट्स साइज, दिस इज अ। तो देखो, फिजिकल चेंज तो हम लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, राइट, फिजिकल चेंज तो पहले भी यूज कर चुके हैं। मेकिंग शुगर सोल्यूशन इज अ फिजिकल चेंज, राइट। तो दिस इज अ, अभी देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। केमिकल चेंज तो नहीं लग रहा है, एक बार देखता हूं, अभी देखता हूं। इन द मीन टाइम, आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन एंड गार्डन्स गेट रस्टेड, राइट, तो ये तो रस्टेड हो गया। इट इज अ, कौन सा चेंज हो जाएगा? इट इज अ केमिकल चेंज। तो यहां पर केमिकल, ये रस्टेड हो गया, इट इज अ केमिकल चेंज हो गया। बिकॉज न्यू, यहां पर क्या होना चाहिए? न्यू आयरन ऑक्साइड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो यहां पर ये भी यूज हो गया। ओके, तो अभी हमारे पास में बच क्या गया? देखिए, हमारे पास में कलरफुल बच गया है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बच गया है और ऑब्जेक्ट बच गया है। तो यहां पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि एक चीज को आप एक ही बार यूज करेंगे, क्योंकि ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन चेंजेस इट्स साइज, इट इज अ, दो ही ऑप्शन है, या तो फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा। केमिकल कंपोजिशन में कोई वेरिएशन हो नहीं रहा है, ठीक है, तो यहां पर भी ये फिजिकल चेंज ही होगा, राइट। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? बिकॉज न्यू सब्सटेंस, यहां पर तो ये सब्सटेंस होगा, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देते हैं, मेकिंग शुगर सोल्यूशन इज अ फिजिकल चेंज, अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन चेंजेस इट्स साइज, तो जब भी साइज का खाली चेंज हो रहा है, कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज हो रहा है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, राइट। आयरन बेंचेस केप्ट इन लॉन एंड गार्डन गेट रस्टेड, तो इसको रस्टेड लिख देता हूं, रस्टेड। इट इज अ, कौन सा चेंज? इट इज अ केमिकल चेंज। व्हाई? बिकॉज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस है, जो कि यहां पर क्या है? आयरन ऑक्साइड, तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, तो आप सिंपल न्यू सब्सटेंस यहां पर लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग प्रोसेसेस इनटू फिजिकल और केमिकल चेंज। तो बीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल, तो मजेदार बात देखिए, पहले भी एल्यूमिनियम था, अभी भी एल्यूमिनियम है, खाली थिकनेस में चेंज हुआ, तो ये कौन सा चेंज हुआ? दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, जैसा बच्चों आप जानते ही हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड क्या होता है, उसमें आप फूड का डिग्रेडेशन करते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स यहां पर क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज।
कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस, तो लॉग ऑफ वुड है, आप उसको पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कटने से पहले भी वुड था, कटने के बाद भी वुड ही रहेगा, तो ये भी फिजिकल चेंज हो जाएगा। बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, क्योंकि जब भी क्रैकर बर्न करेंगे लॉट ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व, वहां पर रिवर्सिबल भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट, write word equation for two chemical reaction with the help of materials given in the box। तो हमारे पास ये बॉक्स है और इन्हीं में से आपको यूज करके दो वर्ड इक्वेशन लिखनी है। ओके, तो देखते हैं, सबसे पहले जो सबसे कॉमन है वहीं से शुरू करते हैं। आयरन है और कॉपर सल्फेट है बच्चों, तो आयरन और कॉपर सल्फेट की आप रिएक्शन जानते ही हैं, दिस इज आयरन, मैं सिंबल इक्वेशन लिख रहा हूं, आप वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉपर सल्फेट CuSO4, राइट। तो जब भी ये रिएक्ट करेगा क्या बनाता है बताइए, ये बनाएगा FeSO4, ये बनाएगा FeSO4 और क्या लिबरेट होगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, केमिकल रिएक्शन। एक तो ये हो गया, दिस इज फर्स्ट। दूसरा क्या लिख सकते हैं, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लाइम वाटर है, तो जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं, लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है ना। तो अगर लाइम वाटर CuOH होल ट्वाइस, ये लाइम वाटर है, तो जब भी आप इसको पास करेंगे लाइम वाटर से, ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि प्रेसिपिटेट होता है, सेटल डाउन हो जाता है और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो दो केमिकल इक्वेशन है जिसको कि मैंने सिंबल्स में लिखा है, आप वर्ड्स में लिख सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा भी और बन सकते हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो और भी बन जाएंगे। यहाँ पर आयरन है, ठीक है, आयरन है और विनेगर है, तो अगर आप आयरन विनेगर को रिएक्ट करेंगे तो आयरन एसीटेट भी बन सकता है, राइट। तो थोड़ा सा और ढूंढने पर आपको और भी मिल सकते हैं, लेकिन हमने सबसे सिंपलेस्ट जो कि आप बहुत बार यूज कर चुके हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू इट। तो अभी मैंने रिएक्शन, पिछले स्लाइड में मैंने आपको ये रिएक्शन लिख के दिखाई है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही आप लाइम वाटर से पास करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है जो कि प्रेसिपिटेट बनाता है, जो कि उस लाइम वाटर को एक मिल्की कलर प्रोवाइड करता है, राइट। नेक्स्ट, बबल्स आर, तो आप रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं और वहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, इसी वजह से जो लाइम वाटर होता है इट टर्न्स मिल्की। नेक्स्ट, bubbles are produced when acetic acid is added to the solution of sodium hydrogen carbonate। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब NaHCO3, राइट। अब उसके बाद एसिटिक एसिड, CH3COOH, राइट। तो जब भी ये दोनों रिएक्ट करते हैं, जब भी रिएक्ट ये दोनों करेंगे, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि बबल्स के फॉर्म में हमें दिखता है। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, whenever sodium bicarbonate or sodium hydrogen carbonate reacts with acetic acid, it forms carbon dioxide, it liberates carbon dioxide, जो कि हमें बबल्स के फॉर्म में मिलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारा कुछ पहले से ही पता था, कुछ चीजें आपके लिए नई थी, राइट। तो अब ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान हो गए, इजी हो गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कोई डाउट्स हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।